बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सबसे कम खर्च और मुकम्मल ग़िज़ा की तलाश में हैं तो जान लीजिए कि आपको आपकी मंजिल नसीब हो चुकी है और वो ग़िज़ा चना है। अब सुनिए कि माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं और चना एक कामिल ग़िज़ा क्यों है। दोस्तों, चना दालों के खानदान से ताल्लुक़ रखता है। हमारे यहाँ चने की दो किस्में पाई जाती हैं, स्याह और सफ़ेद चने। वैसे तो सुर्ख और पीले रंग के चने भी होते हैं, लेकिन तिब्बी लिहाज से स्याह चने सबसे ज्यादा मुफीद और मुअस्सर हैं। चने इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे इनको उबाल कर खाना, इनको रेत में भून कर खाना, लेकिन माहिरीन तिब का कहना है कि इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका इसका शोरबा है। इत्तबा काले चने का शोरबा मरीजों के लिए तजवीज़ करते हैं। पकाते वक्त चनों को बार बार नहीं हिलाना चाहिए। इसी तरह चने का पुलाव भी अच्छी ग़िज़ा है। चावल के साथ पकाने से चने चावल की ग़िज़ाई कमी को दूर कर देते हैं। चने को गोश्त के साथ पकाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त के साथ पकाने से ये गोश्त को गला देते हैं। चने पकाते वक्त इसमें जीरा जरूर डालें, इससे पेट में हवा पैदा नहीं होगी। अब आपको तफसील के साथ चने के मुफीद, लाजवाब और शानदार फवाइद से आगाह करते हैं और साथ ये भी बताएंगे कि चना शुगर के मर्ज में किस तरह फायदेमंद है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये मोटापे के मर्ज में कैसे फायदेमंद है, ये हड्डियों को कैसे ताकत देता है। तो ये तमाम तर तफसील आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, चने की दो बुनियादी अकसाम हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, एक स्याह चना और दूसरी सफेद चना। बरसगीर में चने की ये दो ही किस्में पाई जाती हैं। बरकैफ चना काला हो या सफेद, दोनों ही विटामिन और मादनियात से भरपूर ग़िज़ा हैं। हिंदो पाक के अलावा ये तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और ईरान में कसीर तादाद में पैदा होता है। चना सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि मुतअद्दिद तिब्बी फवाइद का हामिल है। इसमें फौलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि फास्फोरस, तांबे और मैग्नीज की भी खासी मिकदार मिलती है। चने में शुमार तिब्बी फवाइद के हामिल हैं। आम लफ्जों में इसका सबसे कम कीमत और सबसे ज्यादा फायदेमंद ग़िज़ाओं में शुमार होता है। अब इसके फवाइद जानिए। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि इसका हलवा तैयार करके ज़ोफ़े बा के मरीजों को खिलाते हैं। इसके साथ इससे कुव्वत मदाफ़त में भी इजाफा होता है। भुने काले चने जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने के साथ साथ कुव्वत मदाफ़त में भी इजाफा करते हैं। अगर आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर इनमें मुनक्का या किशमिश मिलाकर भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाकायदगी से इस्तेमाल के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपने आमतौर पर आलू चने पकते देखे होंगे। ज्यादातर बाजार से ये हलवा पूरी के साथ मिलते हैं। ये शकील होते हैं। चनों को गलाया नहीं जाता बल्कि इनको पानी में उबाला जाता है, जिससे इसके ग़िज़ाई अज्जा पानी में हल हो जाते हैं। फिर इसमें आलू शामिल कर दिए जाते हैं जो शकील होते हैं। अलबत्ता भुने हुए चने जरूर खाना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। इसी तरह दूध चने में तैयार करदा हरीरा आवाज खोलने के लिए इंतहाई मुफीद है। कदीम और जदीद ग़िज़ाई तहकीक के मुताबिक चना ग़िज़ाई अज्जा और हयातीन यानी विटामिन से भरपूर होता है। इन खूबियों की बिना पर चना न सिर्फ गरीबों और सफेद पोश तबका की ग़िज़ा है बल्कि इसे बादशाहों की खुराक भी कहा जाता है। सल्तनत मुगलिया में ये अच्छी शोहरत रखता था। मुगल बादशाह चना और इसका आटा इस्तेमाल करते थे। बेसन दरअसल भुने हुए चनों का ही आटा होता है। इससे रोगनी रोटी तैयार की जाती है। फुलबेरी में 40 रोज तक बेसन की रोटी ही खिलाते हैं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बेसन की रोटी का काफी शौकीन था। बादशाहों के अलावा अवामुन्नास भी चने को कसरत से इस्तेमाल किया करते थे और इससे अनवाउ अकसाम के खाने तैयार किए जाते थे। चने से वजन कम करें। चने में फाइबर और प्रोटीन कसीर मिकदार में मिलते हैं। फिर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। इसी वजह से चना वजन कम करने के सिलसिला में बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि अमूमन एक प्लेट चने खाकर आदमी सैर हो जाता है और फिर उसे भूख नहीं लगती। इसकी वजह यह है कि चने के फाइबर देर तक आंतों में रहते हैं, लिहाजा इंसान को भूख महसूस नहीं होती। तहकीक से यह भी पता चला है कि जो मर्द और औरतें 2 माह तक चने को अपनी बुनियादी ग़िज़ा बना लें, वो अपना 8 पाउंड वजन कम कर लेते हैं। याद रहे कि एक प्याली चने अमूमन पेट भर देते हैं। चने खाने से निज़ाम हजम में भी बेहतरी आती है।
चनों में मौजूद फाइबर की कसीर मिकदार इसे निजाम हजम के लिए भी मुफीद बनाती है। ये फाइबर आंतों के दोस्त जरासीम यानी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ मुफीद तेजाब मुहैया करके उन्हें कवी बनाता है। नतीजतन वो आंतों को कमजोर नहीं होने देते और इंसान कब्ज और दीगर तकलीफ दह बीमारियों से महफूज रहता है। चने खाने से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी वाक़ होती है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो अमराज कल्ब में मुब्तला होने और फालज होने का खतरा बढ़ जाता है। चने अपने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत फितरी अंदाज में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करते हैं। एक तजर्बे में माहिरीन तिब ने चंद मर्दों और औरतों को 1 माह तक आधी प्याली चने खिलाए जिनके बदन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। 1 माह बाद उनके कोलेस्ट्रॉल में नुमाया कमी देखी गई। दरअसल चने में फोलेट और मैग्नीशियम की खासी मिकदार मिलती है। ये विटामिन और मादन खून की नालियों को ताकतवर बनाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले तेजाब खत्म करते हैं। नेज हमले कल्ब यानी हार्ट अटैक के खदशात भी कम हो जाते हैं। चना गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल है। चने में खातिर ख्वाह प्रोटीन होता है। अगर इसे किसी अनाज मसलन साबत गंदुम की रोटी के साथ खाया जाए तो इंसान को गोश्त या डेयरी मसनूआत जितनी प्रोटीन हासिल होती है। और बड़ा फायदा ये मिलता है कि नबाताती प्रोटीन ज्यादा हरारे या सैचुरेटेड फैट्स नहीं रखती। चने से शुगर की रोकथाम मुमकिन है। चने और दीगर दालें खाने वाले शुगर टाइप 2 का शिकार नहीं होते। वजह यह है कि ये ग़िज़ाएं ज्यादा रेशा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखती हैं। इसी बायस इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं। इसी अमल के बायस हमारे खून में शक्कर यकदम ऊपर नीचे नहीं होती और मुतवाज़न रहती है। जबकि इंसान जब कम रेशे वाली कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा खाए तो उसके खून में शक्कर बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। जब ये अमल मामूल बन जाए तो इंसुलिन निज़ाम गड़बड़ा जाता है। यूं शुगर टाइप 2 जन्म लेती है। इसी तरह हड्डियों के लिए काबली चने बहुत फायदेमंद हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और कैल्शियम हड्डियों के लिए सबसे अहम अंसर है। ये हड्डियों को सेहतमंद बनाने और उन्हें मजबूत रखने में मदद करते हैं। जिस्म खुद कैल्शियम तैयार नहीं करता, इसलिए कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएं ली जा सकती हैं। मजबूत हड्डियों के लिए आप रोजाना चनों का जरूर इस्तेमाल करें। चने खाने से तवानाई में इजाफा होता है। चने में शामिल फौलाद, मैग्नीज और दीगर मादन और हयातीन इंसानी कुव्वत बढ़ाते हैं। इसीलिए चना हामला खवातीन और बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत मुफीद ग़िज़ा है। ये उन्हें बेशतर मतलूबा ग़िज़ाइयत फराहम करता है। मजीद बरा चना सापोनिस नामी फाइटल केमिकल रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम देते हुए खवातीन को सीने के सरतान से बचाते हैं। नेस हड्डियों की बोसीदगी के मर्ज से भी महफूज रखते हैं। चने से उम्र में इजाफा होता है। चनों की एक खासियत ये भी है कि इन्हें कई माह तक महफूज रखा जा सकता है और इनकी ग़िज़ाइयत भी कम नहीं होती। माहिरीन का कहना है कि इन्हें भिगोने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है, यूं वो जल्द हजम हो जाते हैं। चनों को 4 से 6 घंटे भिगोना काफी है। भिगोने के बाद चने जितनी जल्द इस्तेमाल किए जाएं बेहतर हैं। चने भिगोते हुए इनमें थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा डाल लिया जाए तो ये जल्द गल जाते हैं। दौरे हाजिर में रात को पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह चने खाने के बाद चनों का बचा हुआ पानी पीने वाले लोग पूरे दिन की तवानाई के अलावा कब्ज से भी निजात पा लेते हैं। चना पेशाब आवर और कब्ज कुशा भी है। चने का पानी या शोरबा पेशाब आवर और कब्ज कुशा है। ये न सिर्फ खून को साफ करता है बल्कि इसके खाने से चेहरे का रंग निखरता है, बदन को गंदे और फासद मादों से पाक करता है, फेफड़ों के लिए मुफीद ग़िज़ा है, गुर्दे के सुद्दे खोलता है, इसके खाने से बदन फरबा हो जाता है। कदीम इत्तबा ने चने को बेहद मुफीद करार दिया है। इससे बदन में साले खून पैदा होता है, बदन में खास कुव्वत को बढ़ाता है। मगरिब की जदीद तहकीकात ने भी इस अमर की तस्दीक की है। जदीद तहकीक के मुताबिक अनाज में सबसे ज्यादा मुकव्वी ग़िज़ा चना है। एक छिटांग चने में 206 ग़िज़ाई हरारे यानी कैलोरीज की कुव्वत होती है। चूंकि चने में विटामिन ई पाया जाता है, इस विटामिन की कमी से मर्दों में खास ताकत कम हो जाती है, औलाद न होने तक नौबत जा पहुंचती है। औरतों में भी अंदरूनी एज़ा कमजोर हो जाते हैं और हमल गिरने का अंदेशा होता है। हैरत अंगेज तौर पर तिब्बे यूनानी और तिब्बे जदीद दोनों इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि चना मुकव्वी ग़िज़ा है और इन नुकसानात से बचाता है। लिहाजा कुव्वत बा के लिए चने का इस्तेमाल एक कामिल ग़िज़ा का काम देता है। चाहे इसे उबाल कर खाएं, इसे भिगो कर खाएं या इसे भून कर इस्तेमाल करें, हर लिहाज से ही फायदेमंद है। भुने हुए चने खाने से खांसी से निजात मिल जाती है। खांसी की सूरत में भुने चने का इस्तेमाल बेहतरीन है।
खांसी के लिए भुने हुए काले चने 2 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच, काली मिर्च और सफेद मिर्च आधा आधा चम्मच लेकर पीस कर रख लें। सुबह नाश्ते और रात खाने से 2 घंटे पहले खा लें। इंशाल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इससे भरपूर फायदा भी उठाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी इससे भरपूर फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।